अगर आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर सेंसेक्स जो है उसने एक और हाई टच कर लिया है, 65,800 का जो है उसने लेवल टच कर लिया। सून 66,000 तक जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 66 जाने से पहले उसको एक करेक्शन की ज़रूरत है, ख़ास ज़रूरत है, या फिर 66,000 का लेवल टच करने के बाद में उसके अंदर में एक करेक्शन की ज़रूरत ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आपको कुछ शेयर बताए थे लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके अंदर में मंगलौर रिफाइनरी जो आपके सामने आपको देखने को मिला 90 पहुंच चुका है। आरपीपी इंफ्रा अगर आप देखेंगे तो कल ही की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, आज 12% 14% ऊपर था। एसजेवीएन शेयर मैंने बताया था तो आज भी 8% का जंप एसजेवीएन शेयर में आपको देखने को मिला। उसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स मैंने आपको 103 105 112 तक बताया था, 153 तक ये शेयर भी चला गया है। तो मैंने कहा था आपको ये पैसा डबल करके दे सकता है, अगला टाइटन की तरह आपको जो है ये रिटर्न निकाल के दे सकता है। आगे चलता है तो ब्राइटकॉम ग्रुप का भी मैंने आपको बताया था कि अगर वो अपने लेवल से नीचे नहीं गिरेगा तो सीधा आपको ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगा। और अब यहाँ से ये शेयर के अंदर पोटेंशियल है, 40 क्रॉस कर सकता है अब ये यहाँ से। उसके अलावा सुजलॉन एनर्जी के अंदर में जो ये बढ़त वापस आई है ना, ये बढ़त नहीं आनी चाहिए थी, एक और करेक्शन अभी आ सकता है इसके अंदर में, तो थोड़ा सा और वेट करना। लास्ट एंट्री है वो सुजलॉन एनर्जी के अंदर में। उसके अलावा येस बैंक को भी कल मैंने जो है पेड ग्रुप के अंदर में पहले से बता दिया था कि येस बैंक के अंदर में जो है आप एंट्री कर सकते हैं। तो येस बैंक को करंट लेवल पर बाय करने के लिए मैंने कल ही बता दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 रुपये 40 पैसे के भाव से फिर ये चलना स्टार्ट हुआ है और अब 18 रुपये ये पहुँच चुका है। ठीक है, उसके अलावा टाटा पावर को मैंने बताया था कि टाटा पावर को अब आप बाय करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये भी शेयर फोकस में आ गया है। ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, वो ये तो सारा था हाईलाइट, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है आरती ड्रग्स एंड आरती इंडस्ट्री। क्या इन शेयर्स को होल्ड करना चाहिए, क्या हमें इनसे कोई फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा 1 रुपये का जो शेयर है जो देने वाला आपको स्टॉक स्प्लिट, बोनस इशू, डिविडेंड, वो सारी चीज़ें आपको देने वाला है। बाय बैक का भी जो है उसके अंदर में प्लान है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने आगे की एक स्लाइड है जो अडानी के ऊपर में, जिसको मैंने पहले से आपको इंटीमेट कर दिया था कि 6 जुलाई को जो है इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर में फंड रेजिंग का ये जो है प्लान बताने वाला है। तो यहाँ पर अडानी ग्रीन जो है वो 12,300 करोड़ का QIP लाना चाह रही है, जिसकी वजह से वो है फंड रेस कर पाए। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद में आ चुके हैं हम वहीं पर जहाँ पर हमें होना चाहिए था, आरती इंडस्ट्रीज़। तो आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। आरती इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे लास्ट 1 साल तक तो रिटर्न उसने कुछ नहीं दिया है, 52 वीक लो पर पहुँच चुका है। यहाँ पर ये शेयर जो है आपको हाईएस्ट देखने को मिला था 900 रुपये के आसपास में। ठीक है, उस 900 से अगर आप करेक्शन करने को देखेंगे तो लगभग 45 से 47% तक का करेक्शन आरती इंडस्ट्रीज ने अभी तक कर लिया है। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 17-18 हज़ार करोड़ की कंपनी है, स्टॉक अभी 32 की तरफ में, रिटर्न कैपिटल पर इक्विटी ठीक ठाक से चल रहा है, बुक वैल्यू 136 की है, फेस वैल्यू 5 की, मतलब एक बार और स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा कंपनी को अगर मैं आगे की तरफ में देखूँ तो कंपनी के अंदर में कोई मेरे को ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर में यहाँ तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा गुड किया था, उसके बाद में कंपनी के अंदर में जो है कंसोलिडेशन चल रहा है, कुछ ज़्यादा खास जो है अपने अर्निंग यहाँ पर नहीं दिखा पा रही है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये अर्निंग आती रही यहाँ तक आई, उसके बाद में देखिए सीधे ही वापस से क्या हुआ, हाफ हो चुका है वहाँ से। ठीक है, रिटर्न की जगह जो है इसने लॉसेस दे दिया है। रिजर्व जो है वो ऑलमोस्ट जो है आपके डेट के बराबर ही, और प्रोमोटर होल्डिंग को अगर मैं देखूंगा तो 47 की थी, जो कि 44 हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा घटती रही, देखिए 44.21, 44.07। तो यहाँ पर इन्होंने बेचा है। FIS ने जो है इस शेयर के अंदर में बाय किया, क्योंकि ये जो है अपॉर्चुनिटी लग रही है उनको। उसके अलावा अगर DIS को देखें तो एक बार निकले, फिर वापस घुस गए, फिर वापस धीरे धीरे निकल रहे हैं। और उसके अलावा जनता के पास में अगर मैं देखूँ तो 28% है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत रिवाइवल आ सकता है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल पर अगर आप जो है, मुझे नहीं पता कौन से लेवल पर फंसे हुए हैं, लेकिन अगर करंट प्राइस 486 है और 486 के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से शेयर ऑलमोस्ट 570 रुपये के आसपास तक जो है आपको दे सकता है। तो वहाँ तक होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड कर लो, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा पेशेंस अगर रखोगे, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुँच सकता है ये शेयर 630 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले शेयर की तरफ।
जिसका नाम है आरती ड्रग्स। और आरती ड्रग्स भी आप देखिए 469 लगभग समान अवस्था में आपको देखने को मिल रहा है। एक साल के चार्ट की मैं बात करूं तो ये शेयर भी लगभग 500 रुपये के लगभग में था। उसके बाद डिप मार कर देखिए कहाँ घुसा था, कहाँ तक घुसा, लगभग 300 रुपये के आसपास तक घुसा था। मतलब ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन किया, लेकिन वापस से इसने क्या किया, रिवर्सल किया। लेकिन अगर मैं 5 साल के चार्ट की बात करूं तो यही शेयर 1000 का था, उसके बाद में ये 300 रुपये के नीचे तक घुसा है। तो मतलब 70% का करेक्शन किया था, उसके बाद में अब 500 रुपये के आसपास तक आ गया। तो उसका मतलब क्या किया, 70% का करेक्शन करने के बाद में अपने लेवल से 300 रुपये के लेवल से अगर 500 रुपये पहुँच गया है, तो इसका मतलब क्या है, 80% का जंप इसने लिया है यहाँ पर। अब यहाँ से इसकी क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, इसकी जो प्रेडिक्शन है ना, वो ज़रूर ये शेयर का पहला ही टारगेट अगर आप बोलें तो 600 है, और दूसरा टारगेट अगर आप बोलें तो ये है 715 रुपये के आसपास में। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप इन शेयर के अंदर में अगर पहले से है तो ही आप इनके लिए मैंने ये टारगेट बताएं। फ्रेश एंट्री इसके अंदर में जाना अच्छा नहीं, क्योंकि शेयर बहुत स्लो रिकवरी करेंगे। लेकिन आरती ड्रग्स आरती इंडस्ट्री से ज़्यादा बेटर है और रिकवर भी जल्दी कर सकता है। कंपनी भले ही छोटी हो, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय उससे बेटर है, स्टॉक का पी उससे बेटर है, बुक वैल्यू उससे बेटर है, और फेस वैल्यू भी उससे बेटर, क्योंकि अभी तक इसके अंदर में कुछ भी नहीं हुआ। उसके अलावा क्वार्टर रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट भी जो है ना, लास्ट अगर आप देखिए 4 को कंपेयर करें तो बढ़ता हुआ क्वार्टर रिजल्ट है। तो इसका मतलब ईयरली भी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो 136 आया, 258 आया, 195 और 153 के आसपास तक यहाँ पर देखने को मिला है। रिजर्व जो है इसके अंदर में भी जो है 50% ज़्यादा आपको देखने को मिला है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसका 60% का है। उसके अलावा एफ जो है वो इसके अंदर में, डी जो है अपना धीरे धीरे माल बढ़ा रहे हैं, और जनता के आसपास 34% है। तो यहाँ पर ये वाला जो शेयर है दोनों, ये थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल ज़रूर दिखा सकते हैं अपने अगले आने वाले क्वार्टर के अंदर में, लेकिन फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। बात कर लेते हैं उस शेयर के जिस शेयर को देने वाला है बोनस, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक, सब कुछ इस शेयर के अंदर में है। तो चलिए धीरे धीरे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है 1 रुपये 55 पैसे का शेयर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं 1 साल का चार्ट खोलता हूँ, लगभग ये शेयर जो था 3 रुपये 52 पैसे पे था, वहाँ से गिरकर 51% नीचे टूट गया है। उसके बाद कंपनी ने ऐलान किया, लेकिन ये शेयर को अगर आप देखेंगे तो 3 रुपये से स्टार्ट हुआ था, 20 रुपये तक गया, और उसके बाद में जो है नीचे आना स्टार्ट किया है, 1 रुपये 55 पैसे पर आ गया है। तो अगर आप इसके हाईएस्ट पॉइंट से अगर आप इसको कंसिडर करेंगे ना 52 वीक हाई से, तो ये लगभग 90% करेक्शन कर चुका है। उसके बाद के अंदर में इतनी ज़्यादा खुशखबरी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें कंपनी का मार्केट है वो ऑलमोस्ट 40 करोड़ का है, स्टॉक का पी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों पॉजिटिव हैं, डबल डिजिट के अंदर में है। बुक वैल्यू से लगभग 3 गुना ज़्यादा प्राइस देखने वाला है, फेस वैल्यू 2 है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, स्टॉक स्प्लिट ज़रूर से होगा। हाईएस्ट इसका 4 है और अभी 1.55 है, तो इसका मतलब पैसा यहाँ से डबल हो सकता है। बात की जाए तो नेगेटिव आते थे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर देखें तो पॉजिटिव इसने रिटर्न दिया है। और अगर ईयरली नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ देखिए आराम से 2 करोड़ के लगभग पहुँच चुका है, जहाँ पर ये कम से कम केवल और केवल 10 लाख ही कमाती थी कंपनी। कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रोमोटर ने दिसंबर 2021 के बाद से 20% का पहले स्टेक बेचना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला जो स्टेक है उन्होंने फिर से वापस यहाँ पर बेच दिया, अपना अगला स्टेक जो है उन्होंने यहाँ पर निकाला, और इस कंपनी का जो नेम है वो है इरम फार्मास्यूटिकल। तो अगर आप यहाँ पर देखिए 37.57, उसके बाद में सितंबर 2022 में अपना पूरा स्टेक बेच दिया। लेकिन 100% स्टेक पब्लिक के होने के बावजूद ये शेयर जो है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाए हुए है, क्योंकि ये शेयर जो है वो आपको हर चीज़ दे रहा है। देखिए इस कंपनी की जो बैठक है ना वो 14 तारीख को होने वाली, 14 जुलाई को, जिसमें बायबैक का प्रस्ताव रखा जाएगा, डिविडेंड अलाउंस किया जाएगा, और यहाँ पर आपको स्टॉक स्प्लिट मिलेगा 1:1 का, ठीक है। तो 1:1 का स्टॉक स्प्लिट आपको देखने को मिल रहा है, बायबैक आ रहा है आपके पास में, उसके अलावा डिविडेंड आपके पास में आ रहा है। तो अगर आप पहले से शेयर बायबैक कर लेंगे तो आपके लिए बायबैक के लिए भी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। बायबैक का मतलब प्रमोटर खुद अपने शेयर को बाय करना चाहता है, तो प्रमोटर बाय करने के लिए बायबैक प्लान निकाला, तो वो बायबैक के अंदर अगर आप अपने शेयर देंगे तो प्रमोटर ही खरीदे, तो उसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली जो इसके प्राइसिंग है वो ऊपर ही जाएगी। क्या हो अगर आपको मार्केट खुलने से पहले मार्केट के बारे में पता हो,
जैसे केसी को देखेंगे तो 3-4% का जंप था, आरपी को देखेंगे 14% का जंप था, टाटा पावर को देखेंगे तो 4% 5% का जंप था। उसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे, बॉम्बे डाइंग जो है वो आपको प्रॉफिट देने वाला है, भेल के अंदर में जंप है। ठीक है, आपको हर चीज़ के अंदर में यहाँ पर सारी न्यूज़ मिल जाती है। और सारी की सारी न्यूज़ क्या है, अभी तो ये न्यूज़ ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप देखें तो अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में भी, पिरामल के बारे में भी और डीसीबी बैंक के बारे में भी है। लेकिन ये न्यूज़ कब आई थी? 8:43 पर ये न्यूज़ आपको देखने को मिली थी मार्केट खुलने से पहले। तो उसी के कारण जो है आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और प्रॉफिट कमाने के लिए आपको क्या करना है, 300 रुपये पर मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन लेना है। 7 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 7 अगस्त तक जो है आपका ये प्लान रहेगा। तो 7 से आपका स्टार्ट होगा तो 7 अगस्त तक आपका ये वैलिड रहेगा। और हर दिन कुछ ना कुछ जो है आपको बाय करने के लिए मिलता रहेगा। सेल कब करना है ये भी आपको मिलता रहेगा। कौन सा आईपीओ अप्लाई करना है, क्या है उसकी जीएमपी, वो भी आपको यहाँ पर एग्जैक्ट मिल जाता है। उसके अलावा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में काम करते तो आज की शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी। शुरुआत में अगर हम देखें तो शुरुआत में मार्केट ने एक के अंदर में हमें अच्छा रिटर्न दिया, एक जो है हमारी लॉस में चलती रही। देन फिर हमारे को एक कॉल ने अच्छा रिटर्न दिया और फिर एक कॉल लॉस चलती रही। उसके बाद में हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो 900 रुपये प्रॉफिट के अंदर में थी। लेकिन उसके बाद में देखिए, जैसे ही मार्केट के अंदर में 2 बजे के बाद में जो मूवमेंट आने वाला था, वहाँ पर 2 कॉल इंस्टेंट दी गई और यही थी उसकी रिकवरी कॉल। अगर आप देखें तो यहाँ से रिकवर होना कॉल स्टार्ट हुआ और सीधा प्रॉफिट कितना हो गया, 3100 का प्रॉफिट हो गया। देखिए, हालांकि जो मार्केट था वो रेंज चलता रहा था, जिसकी वजह से जो है कॉल ज़्यादा होती। जब या तो रेंज चलता है या तो आप उस टाइम पे जो है बिल्कुल अवॉइड करें आप अपनी ट्रेडिंग, या फिर आप जो है उसके अंदर में ज़्यादा कॉल्स बाय कर सकते हैं। क्योंकि 20-25 पॉइंट का जो है अप्स एंड डाउन्स रहता है, तो आपको एक बार बाय करना होता है, एक बार सेल करना होता है इस तरीके से, लेकिन आप प्रॉफिट में ही निकलते हैं। तो इनकी जो प्राइसिंग होती है वो होती है, हर 3 ग्रुप की प्राइसिंग है 1000 रुपये के हिसाब से। तो आपको 3000 रुपये देना होता है, लेकिन आपको सब कुछ आपको 2000 पर मंथ में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग आपको नॉर्मल ग्रुप भी मिल जाएगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। 7 से 7 इसका भी जो है सब्सक्रिप्शन रहेगा। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, तभी मैं आपको इस तरीके के शेयर रिकमेंड कर पाऊँगा और अच्छा जो पेनी शेयर होंगे वो भी मैं आपके लिए निकाल पाऊँगा।